हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। क्या आप जानते हैं केदारनाथ में उपस्थित शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई थी? अगर नहीं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, एक बार दोबारा आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद करीब 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत की बातें कर रहे थे। इसी दौरान युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधुओं और अन्य भाइयों की हत्या का भी पाप है। इसे कैसे दूर किया जाए? तब कृष्ण ने पांडवों से कहा कि ये सच है कि युद्ध में जीत भले ही तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग पाप के भागी बन गए हो। इन पापों के कारण तुम्हें मुक्ति मिलना असंभव है, परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। अतः तुम महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट जाते हैं। इसके बाद पांडवों ने राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत महादेव की खोज पर निकल पड़े। महादेव के दर्शन के लिए पांचों पांडव और द्रौपदी सबसे पहले नवकाशी पहुँचे, पर महादेव उन्हें वहाँ नहीं मिले। उसके बाद पांडवों ने कई और जगहों पर भगवान शिव को ढूंढने का प्रयत्न किया, पर उन्हें महादेव कहीं भी नहीं मिले। इसी क्रम में एक दिन पांचों पांडव और द्रौपदी महादेव को खोजते खोजते हिमालय तक आ पहुँचे। यहाँ भी जब महादेव ने इन लोगों को देखा तो वह छिप गए, परंतु यहाँ युधिष्ठिर ने महादेव को छिपते हुए देख लिया। तब युधिष्ठिर ने महादेव से कहा, हे प्रभु, आप जितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना वापस नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किए हैं। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल उन पर झपट पड़ा। यह देखकर भीम उससे लड़ने लगे और इसी बीच बैल ने चट्टानों के बीच अपना सिर छिपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का सर धड़ से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया और कुछ क्षण पश्चात उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और शिव ने पांडवों के पाप क्षमा कर दिए। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ का शिवलिंग बैल के कूल्हे के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देख पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बतलाया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। क्योंकि पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं भगवान शिव ने दिखाया था, तो इसलिए केदारनाथ धाम को मुक्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अगर कोई केदार दर्शन के संकल्प से घर से निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को दोबारा जन्म नहीं लेना होता। अगर आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।